मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे। मित्रों, आज की वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज आपको ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मित्रों, इतिहास के ज्यादा जानकार ये पूछ सकते हैं कि क्या इतिहास को फिर से लिखना उचित है, देश के इतिहास का आधार और औचित्य क्या होना चाहिए, और ये कि पुनर्लेखन के नाम पर मिथकों को सच बताना क्या इतिहास है। उनके लिए जवाब ये है कि वे क्यों तनख में उल्लेखित मूसा के निष्क्रमण को और बाइबल की जल प्रलय के मिथक को सच मानते हैं। दरअसल मिथक पूर्णतः सत्य नहीं होते, लेकिन मित्रों वे असत्य भी नहीं होते हैं। ये विडंबना है या फिर हम भारतीय लोगों की मूर्खता कि आधिकारिक इतिहास की शुरुआत में ही ये बताया गया है कि भारत में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है। संभवतः भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहाँ के लोग खुद के ही भारतीय होने पर संदेह करते हैं। ये संदेह उनके दिमाग में 1 या 2 दिन से नहीं डाला गया है, बल्कि ये सैकड़ों साल की गुलामी और मैकाले की शिक्षा का परिणाम है। मैकाले की अवैध संतानों ने हमें बताया कि हम आर्य हैं, हम बाहर से आए हैं, लेकिन कहां से आए हैं उसका कोई उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया। कोई सेंट्रल एशिया कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांस कोकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडिनेविया का बताया। मतलब ये कि किसी के पास आर्यों का सबूत ही नहीं है। फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडिनेविया तक हर कोई अपने अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है। विश्वविद्यालयों में बैठे बड़े बड़े मूर्ख इतिहासकारों को इन सवालों का जवाब देना है। सवाल पूछने वाले को पहले लताड़ना है, उसके बाद उसे बुद्धिहीन घोषित करना है और फिर इतिहास के मूल प्रश्नों पर पर्दा डाल देना है। मित्रों, भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेंजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यों को घुमंतु या कबीलाई बताया जाता है। ये ऐसे खाना बदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब ये कि वे पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खाना बदोश लोग थे। ये दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है। ये थ्योरी मैक्स मूलर ने जानबूझकर गढ़ी थी। मैक्स मूलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेंजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था, लेकिन इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली। अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए, और कोई एक जगह होती तो और बात थी, लेकिन मित्रों यहाँ कई सारी जगहों पर सभ्यता के निशान मिलने लगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। अब सवाल ये पैदा हो गया कि यदि इस सभ्यता को हिंदू या आर्य सभ्यता मान लिया गया तो फिर आर्यन इन्वेंजन थ्योरी का क्या होगा। मित्रों, अब यहाँ पर बड़ी समस्या। ऐसे में फिर धीरे धीरे ये प्रचारित किया जाने लगा कि सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। जब अंग्रेजों और उनके अनुसरणकर्ताओं ने ये देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी, इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहां से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वो भी ऐसे समय में जबकि ग्रीस, रोम, एथेंस का नामो निशान भी नहीं था, तो उन्होंने एक नया झूठ प्रचारित किया। वो ये कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यता हैं। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। इस थ्योरी को हमारे यहाँ के वामपंथी इतिहासकारों ने जमकर प्रचारित किया। मित्रों, ये बहुत ही ज्यादा प्रचारित किया जाता है कि आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के द्रविड़ लोगों को दास बनाया। पहले अंग्रेजों ने भी, फिर हमारे ही इतिहासकारों ने उस झूठ को प्रचारित और प्रसारित किया। पहले अंग्रेजों ने भी, फिर हमारे ही इतिहासकारों ने इस झूठ को प्रचारित और प्रसारित किया। आर्यों को उन्होंने एक जाति माना और द्रविड़ को दूसरी जाति। इस तरह विभाजन करके उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। दरअसल विदेशी विभाजन में ही विश्वास रखते थे। उन्हीं का अनुसरण करने वाले हमारे देश में आज लाखों लोग हैं। मित्रों, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य किसी जाति का नहीं, बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था, जिसमें श्वेत, पित्त, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। मित्रों, नई खोज के अनुसार आर्य आक्रमण नाम की चीज
ना तो भारतीय इतिहास के किसी कालखंड में घटित हुई और ना ही आर्य और द्रविड़ नामक दो पृथक मानव नस्लों का अस्तित्व ही कभी धरती पर रहा। मित्रों, फिनलैंड के तार्तु विश्वविद्यालय एस्टोनिया में भारतीयों के डीएनए गुणसूत्र पर आधारित एक अनुसंधान हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कीवी सिल्ड के निर्देशन में एस्टोनिया स्थित एस्टोनियन बायो सेंटर तार्तु विश्वविद्यालय के शोध छात्र ज्ञानेश्वर चौबे ने अपने अनुसंधान में यह सिद्ध किया है कि सारे भारतवासी जीन अर्थात गुणसूत्रों के आधार पर एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। आर्य और द्रविड़ का कोई भेद गुणसूत्रों के आधार पर नहीं मिलता है। मित्रों, और तो और जो अनुवांशिक गुणसूत्र भारतवासियों में पाए जाते हैं वे डीएनए गुणसूत्र दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं पाए गए। शोध कार्य में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की जनसंख्या में विद्यमान लगभग सभी जातियां, उपजातियां, जनजातियों के लगभग 13,000 नमूनों के परीक्षण परिणामों का इस्तेमाल किया गया। इनके नमूनों के परीक्षण से प्राप्त परिणामों की तुलना मध्य एशिया, यूरोप और चीन, जापान आदि देशों में रहने वाली मानव नस्लों के गुणसूत्रों से की गई। इस तुलना में पाया गया कि सभी भारतीय, चाहें वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, 99% समान पूर्वजों की संतानें हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में आर्य और द्रविड़ विवाद व्यर्थ है। उत्तर और दक्षिण भारतीय एक ही पूर्वजों की संतानें हैं। मित्रों, शोध में ये पाया गया कि तमिलनाडु की सभी जातियों, जनजातियों, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जिन्हें पूर्व में कथित द्रविड़ नस्ल से प्रभावित माना गया, उन समस्त जातियों के डीएनए गुणसूत्र तथा उत्तर भारतीय जातियों, जनजातियों के डीएनए की उत्पत्ति आधार गुणसूत्र एक समान है। यहाँ तक कि मित्रों, उत्तर भारत में पाए जाने वाले कोल, कंजर, दुसाध, धरकार, थारू, दलित, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के डीएनए का मूल स्रोत दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जातियों के मूल स्रोत से कहीं से भी अलग नहीं है। मित्रों, इसी के साथ जो गुणसूत्र उपरोक्त जातियों में पाए गए हैं वो गुणसूत्र मकरानी, सिंधी, बलोच, पठान, ब्राह्मणी, ब्रूसो और हजारा आदि पाकिस्तान में पाए जाने वाले समूहों के साथ पूरी तरीके से मेल खाती हैं। जो लोग आर्य और दस्यु को अलग अलग बनाते हैं उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब जाति व्यवस्था का उच्चाटन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो अब इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुँच पाए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, और यदि आपने हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।